हेलो, कैसे हो आप लोग। कल प्रतिशत का क्लास मैंने शुरू किया था और जो कुछ भी मैंने बतलाया था सब कुछ समझ में आ गया था ना। कमेंट करके मुझे बताना। कल कुछ कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों ने किया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग तैयार हो इसका मतलब ये होता है कि आप कॉपी पेन सब कुछ निकाल लो, ताकि अगर कुछ मैं बताऊं आपको नोट करना हो तो आप नोट भी करते चलो। ओके, तो चलो रेडी। देखो, प्रतिशत बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इसमें दो बातें आप अगर अच्छे से समझ लो तो ये टॉपिक काफी आसान हो जाती है। पहली बात तो यह समझनी है कि अगर प्रतिशत वृद्धि अगर दिया हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव केस होता है, और अगर प्रतिशत कमी दिया हुआ है इसका मतलब होता है निगेटिव केस। देखो, मैं आपको अगर इस प्रकार से लिखूं 10%, बस इतना ही लिखा गया है। अब इससे कोई भी अर्थ आप नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं कि 10% या वृद्धि है तो इसका मतलब यह होगा कि हम +10 भी लिख सकते हैं। इसको बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर अगर मैं 10% अगर मैं कमी लिखता, इसका मतलब इसको -10 मुझे लिखना पड़ता। अगर वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह लगेगा और कमी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये दो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपने इस बात को समझ लिया तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए आसान है। क्लियर। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी संख्या को पहले x% बढ़ा दिया जाए, पुनः उसे y% कम कर दिया जाए, तो परिणाम में क्या प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहां पे 2% हमारे पास दिया हुआ है। एक x% है और दूसरा y% है। यहां पर x% क्या है, बढ़ा हुआ है यानी वृद्धि है, और यह y% क्या है तो कमी है, कम कर दिया गया। अभी मैंने बताया था अगर वृद्धि हो तो पॉजिटिव साइन होगा और अगर कमी हो तो निगेटिव साइन होगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे बात को समझना। फॉर्मेट चलता है +-x +-xy का। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, प्लस तब जब यह वृद्धि हो और माइनस तब जब यह कमी हो। अभी जो हमारा सवाल था यहां पर x% वृद्धि है, तो यहां पे x% वृद्धि है तो हम x को प्लस लिखेंगे, माइनस तो लिखेंगे नहीं। अच्छा, y% क्या है, कमी है, तो यहां पे y को प्लस नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब देखो x प्लस है और y माइनस है, और x y का मल्टीप्लाई करना है तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो प्लस होगा या माइनस होगा, निश्चित रूप से माइनस होगा। तो xy/100। ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने था उस क्वेश्चन के लिए रिजल्ट तो ये होगा, लेकिन अब यहीं पर वृद्धि के जगह यहां पे कमी रहता और यहां पे वृद्धि रहता, तो अब x को निगेटिव लिखना पड़ता और y को पॉजिटिव लिखना पड़ता। बात समझ में आ रही है। तो अब इस एक फार्मूला से हम 4 तरह के फार्मूले को निकाल सकते हैं। हाँ, तो क्या लिखा गया था, +-x +-y और +-z
xy/100। ई से फॉर्मूले से चार तरह के तथ्य की जानकारी हमें होती है। मान लेते हैं कि x और y दोनों ही वृद्धि का प्रतिशत हो तो दोनों ही पॉजिटिव होगा। देखो यहां पर प्लस का चिन्ह मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव रहता तो लिखना जरूरी था, पॉजिटिव है नहीं भी लिखेंगे तो भी यह पॉजिटिव ही होगा। और प्लस का अगर मल्टीप्लाई करो तो प्लस xy/100। अच्छा दूसरा केस क्या बन सकता है, मान लेते हैं x वृद्धि है लेकिन इस बार y क्या है तो कमी है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस होगा। गुड, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब ऐसा केस लेते हैं कि x कमी हो जाए लेकिन y प्रतिशत वृद्धि हो तो इसे प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अभी भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो xy/100 यहां पर लिखेंगे। और एक और केस यह बन सकता है कि x भी कमी हो और y भी कमी हो, लेकिन माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अब माइनस नहीं क्या होगा, अब प्लस होगा xy/100। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो चार फॉर्मूले दिए गए इनका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब जहां पे दोनों वृद्धि थे दोनों ही पॉजिटिव थे तो यहां पे रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। अच्छा अब आगे के केस में जो दिया हुआ है, अब यहां पर स्थिति क्या है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यह केस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है ना। यहां पर यह निगेटिव है पॉजिटिव है तो यह केस भी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है इसका परिणाम। अब यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव है, तो यह कमी का ही प्रतिशत यहां पर आएगा तो ये केस निगेटिव होगा। अब यह पॉजिटिव या निगेटिव जो भी परिणाम आ रहे हैं हमारे पास, इससे हमें जानकारी क्या मिलेगा, इससे जानकारी यह मिलेगा कि अगर केस पॉजिटिव का हो तो इसका मतलब होगा कि ये वृद्धि को दर्शा रहा है, अगर केस निगेटिव का हो तो इसका मतलब यह किसको दर्शा रहा है, अगर निगेटिव रहेगा तो कमी और पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर आप यहां तक समझ पा रहे हो तो चलो मैं कुछ एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं और वहां पे इन सभी फॉर्मूले को हम लोग रख करके और प्रश्न को हल करेंगे। चलो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है बाबू, 20% वृद्धि है, चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का, और 10% कमी है तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। अब बात समझ पा रहे हो। अब प्लस और माइनस है तो यहां पर भी हमको माइनस लेना पड़ेगा। अच्छा 20 और 10 का अब तो मल्टीप्लाई होगा और बटा में क्या करेंगे 100। ये देखो जीरो तो कैंसिल हो गया, 20 में से 10 को अगर घटा लो तो परिणाम क्या होगा 10, और माइनस 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी कि 8%। और देखो ये रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, तो निश्चित रूप से यह पॉजिटिव होगा, और अगर यह पॉजिटिव होगा तो 8% वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल सही जवाब है बाबू। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। देखो तो पहले क्या किया गया था, 25% का कमी बोला गया और कमी बोला जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, माइनस। अब देखो उसके बाद क्या बोला गया, तो 20% का वृद्धि हो गया। अब यहां पे प्लस और माइनस है तो भी यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, और 25 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में क्या होगा, तो 100 होगा। अब देखो -25 है और +20 है तो ये रिजल्ट क्या देगा, माइनस में देगा। अब आप यहां से कैंसिल कर सकते हो ना, 25 से 4 बार में और 4 से 5 बार, यानी कि -5।
यानी रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, -10। -10 आने का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने कहा था ना, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए इसका मतलब वृद्धि और निगेटिव रिजल्ट आए इसका मतलब क्या होगा, कमी। तो हम कह सकते हैं कि 10% जो होगा वह कमी होगा। और देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वह बिल्कुल सही जवाब है बाबू। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। दिया हुआ है एक वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि की गई, इसके मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आ गई, तो मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या होगा। पहले 10% का वृद्धि है, वृद्धि अगर दिया हुआ रहेगा तो चिन्ह क्या लगेगा, पॉजिटिव। अच्छा अब क्या हुआ था, तो इसके बिक्री में कमी हो गया 20% का, यानी चिन्ह माइनस का लगेगा। प्लस माइनस चिन्ह होगा तो माइनस, 10 और 20 का मल्टीप्लाई और बटा में क्या करेंगे 100, 0 to 0 कैंसिल कर लेंगे। अब देखो यहां पे 10 से माइनस से 20 है, तो यहां पे निगेटिव में 10 बचेगा। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, तो 2 और 1 का गुना करो तो -2, यानी कि रिजल्ट होगा -12। -12 आया, इसका मतलब क्या बनता है कि 12% यह कमी को दर्शा रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो समझ में आ रहा है कि यह है पॉजिटिव और निगेटिव जो रोल है प्रतिशत मानों का, उसका उपयोग कैसे करेंगे। अच्छा एक सिचुएशन और होता है, अगर संख्यात्मक मान वृद्धि प्रतिशत में और कमी प्रतिशत का दोनों का संख्यात्मक मान अगर बराबर हो, वैसे स्थिति में क्या होगा, याद रखना हमेशा कमी होता है। अगर आपसे दिया जाए कि यदि X% वृद्धि और X% कमी, ये दोनों टर्म अगर यूज हो तो वहां पर हमेशा क्या होगा, तो x²/100% का कमी होगा। ये वृद्धि कभी नहीं हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। क्या देखो मैंने यहाँ पर x लिखा है ना, तो यहाँ पर y अगर मैं लिख दूं इसका मतलब दोनों संख्या अलग हो गई, लेकिन यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब कि दोनों संख्याएं एक समान है। तब इस स्थिति में संख्यात्मक मान जब बराबर हो, वैसे स्थिति में हमेशा क्या होगा, कमी होगा। और कमी कितने का होगा, तो x²/100% का कमी होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 10% वृद्धि और 10% कमी, बताओ तो ऐसे स्थिति में क्या होगा। तो आप x²/100 करोगे, x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो भी 100 होगा, और बटा में 100 तो करना ही है। इसका मतलब हम सीधे क्या बोल सकते हैं कि 1% का क्या होगा, कमी होगा। बात समझ में आ रही है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है डैश, और आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो तो बाबू मैंने कहा था ना अभी 20% का वृद्धि और क्या दिया हुआ है, 20% का कमी। ऐसे स्थिति में आप जानते हो हमेशा कमी होगा। और कितने का, तो x²/100%, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करो तो क्या होगा 400, और बटा में 100, यानी 2 जीरो तो यहाँ पे कट जाने हैं, तो 4% का कमी। ये आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो दिया हुआ है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा। अभी तो बतलाए थे 10% का वृद्धि और 10% का कमी अगर
होगा तो हमेशा कमी ना, और x स्क्वायर करोगे, x का वैल्यू 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 और बाई 100%, यानी कि ये दोनों तो कट जाने हैं, तो आंसर क्या होगा, 1% का कमी होगा। और देखो दूसरा नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। चलो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, नया डाटा का दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा। देखो यहां पर पहले 25% कम किया गया और फिर 25% वृद्धि किया गया, है ना। तो पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, या पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 25 है और संख्यात्मक मान दोनों का बराबर है, यहाँ पे हमेशा कमी होगा, और x स्क्वायर बाई 100% का कमी होगा। x का वैल्यू 25 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 625, और बटा में 100% का क्या होगा, कमी होगा, है ना। अब आप इसको दशमलव में लिखना चाहें तो 6.25% कमी लिख सकते हैं। और देखो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो काफी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको चल रहा हूं, उन लोगों के लिए भी जो कि अभी तक प्रतिशत बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और जिन्होंने पढ़ा है उनका तो रिवीजन हो ही रहा है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से कल का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बेसिक सी बातें हम लोगों ने सीखी थी। और आज भी देखो कितने आसान तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला जानना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। एक्स और y दोनों का अगर वैल्यू 1 हो जाए, यानी संख्यात्मक मान जहां बराबर हो और एक वृद्धि हो और एक कमी हो, वहां हमेशा कमी होता है। और कमी कितने का होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100% का हमेशा कमी होता है। तो इस पे कई सवाल भी हम लोगों ने देखे। अब कल के क्लास में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।